पूजहि विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न पूजहि वेद प्रवीणा। इस चौपाई का क्या तात्पर्य है? बहुत से लोग बताते हैं कि यदि ब्राह्मण गुणहीन हो तब भी पूज्य योग्य है, उसके अंदर कोई कला ना हो, जैसा भी हो, लेकिन वो ब्राह्मण तो वो पूजने योग्य। शूद्र यदि वेद में प्रवीण हो तो भी पूजने योग्य नहीं। कोई भी व्यक्ति यदि ये मानता है कि अमुक व्यक्ति जाति से शूद्र है, तो भले ही वो वेद में प्रवीण हो, गुणवान हो, लेकिन वो पूजने योग्य नहीं है। परंतु विचार करने की बात है, क्या तुलसीदास जी ने इसी को व्यक्त किया है? रामायण एक आध्यात्मिक ग्रंथ है, न कि समाज को संचालित करने का संविधान। हम अध्यात्म से प्रेरित होकर के ही समाज को संचालित करते हैं। ये समाज, ये अध्यात्म, ये सब हमारे लिए है। तो यहाँ विचार करने की ये बात है कि शूद्र को क्यों ना पूजें, और शूद्र है कौन, इसकी परिभाषा तो कहीं दी नहीं गई। गीता में जरूर बताए हैं भगवान श्री कृष्ण ने कि हमने गुण और कर्म के आधार पर विभाजन किया है। तो गुण और कर्म के आधार पर विभाजन हुआ, इसका मतलब कोई खानदानी विभाजन नहीं है, सामाजिक विभाजन नहीं है। ऐसे में जो कहा जा रहा है, पूजहि विप्र सकल गुणहीना, पूजहि, पूजिए ही, कोई दूसरा विकल्प नहीं है, पूजना ही है। किसको? उस ब्राह्मण को जो सकल गुणहीन हो। एक गुण नहीं, दो गुण नहीं, सकल गुणहीन हो। सकल गुणहीन का मतलब ऐसा नहीं है कि गुण का मतलब वो उस व्यक्ति को काम करने नहीं आता, वो डॉक्टर नहीं है, वो इंजीनियर नहीं है, उसको खेती करने नहीं आता, व्यापार करने नहीं आता, वो व्यक्ति सकल गुणहीन है, ऐसा नहीं है। गुण कहते हैं तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण। किसी कार्य को करने का पद्धति को गुण के रूप में सामाजिक तौर पे होता है, लेकिन अध्यात्म में नहीं। अध्यात्म में गुण का मतलब तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण। जो व्यक्ति तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण से परे हो, यानी गुणातीत हो, ऐसे व्यक्ति को पूजने का विधान बताया गया है। वहीं शूद्र की परिभाषा दी जा रही है, पूज्य शूद्र ने वेद प्रकाशा। अगर कोई व्यक्ति वेद का अध्ययन कर लिया, रट लिया,
अच्छा व्यक्त कर रहा है, प्रवचन दे रहा है, लेकिन उससे अनुभूति नहीं है, उस तत्व की जानकारी नहीं है, तत्व ज्ञान से परे है, तो शूद्र है। शूद्र की परिभाषा दी गई है कि जन्मते जायते शूद्रा ब्रह्म जानेति ब्राह्मणा। जो जन्म से पैदा है, जन्म से पैदा हुए सभी व्यक्ति शूद्र हैं, और जो ब्रह्म को जान लेता है वही ब्राह्मण है। और वो किसी भी जाति का हो, शूद्र हो, वैश्य हो, क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो, कुल में पैदा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई कहीं भी पैदा हो, किसी भी कुल में पैदा हो, किसी स्थान पर पैदा हो, इससे अध्यात्म में कोई मतलब नहीं है। अध्यात्म का मतलब अपनी आत्मा का विकास करना। और जो आदमी अपनी आत्मा का विकास करके तमोगुण सत्वगुण रजोगुण से अलग हो करके गुणातीत हो जाता है, वही ब्रह्म को जान लेता है। इसलिए इस चौपाई पर जो विवाद छिड़ता है कि ब्राह्मणों की इतनी प्रशंसा क्यों की जा रही है, ये गलत चल रहा है। ब्राह्मण तो वही है जो ब्रह्म को जान ले, और ब्रह्म की निंदा कैसे की जा सकती है? हम सभी तो ब्रह्म के स्वरूप ही हैं। तो ब्रह्म की निंदा करने का मतलब हम अपने आप की निंदा कर रहे हैं, सृष्टि की निंदा कर रहे हैं, ईश्वर की निंदा कर रहे हैं।